हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल @स्टार मैथ स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का कुछ क्वेश्चंस। जितना आप थंबनेल पे देखे कि एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है 3 ठो वो करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 तक करेंगे। इतना क्वेश्चंस आज करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में क्या किए थे, एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट कर चुके थे। और ये जो एक्सरसाइज है विलोपन विधि पे बेस्ड है। ऐसा कि आप लोगों ने तो विलोपन विधि सीख ही रखा है। कब, इससे पहले वाले वीडियो में जब क्या कहते हैं बेसिक पढ़ाया जा रहा था आपको, तो बेसिक में ही आप लोगों को बता दिए लीनियर इक्वेशन में पांचों विधियां बता चुके हैं। उसके बाद चैप्टर शुरू किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आपका रिवीजन होगा विलोपन विधि। तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि समीकरण है, इसको कह रहा है विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इससे पहले जो एक्सरसाइज 3.3 था वो किस पे था, प्रतिस्थापन विधि पे था। तो उसी का प्रतिस्थापन विधि से भी कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, दोनों विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है x + y बराबर क्या है, 5 है। ठीक, ये समीकरण 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। एक में 3 इक्वेशन दिया हुआ है, 4 इक्वेशन दिया हुआ है। 2x - 3y बराबर कितना, 4। ये समीकरण 2 है। क्या कह रहा है, इसको दो विधि से सॉल्व करना, प्रतिस्थापन विधि एवं विलोपन विधि से। और पूछ रहा है कि दोनों में से कौन आपको सबसे अच्छा लगा, कौन आपको इजी लगा। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कौन सा इजी, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि तो गुना करके काटो, आंसर आ गया। लेकिन प्रतिस्थापन विधि से बहुत से प्रतिस्थापित करने पर ऐसे बहुत कुछ करना पड़ता था। तो चलिए इसको सबसे पहले विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि आप लोग याद कीजिए क्या करते थे कि या तो x का जो x मतलब का जो कोफिशिएंट है, मतलब x के साथ जो गुना में है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, दोनों को क्या करते थे, बराबर करते थे। ताकि घटाने पर दोनों, अगर 2 से 2 घटाया जाए, 3 से 3 घटाया जाए, क्या होगा, 0। मतलब सेम अंक से सेम अंक जब घटता है तो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए दोनों को क्या करते थे, सेम करते थे। या फिर अगर y की जगह यहाँ 1 है यहाँ 3 है, यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तो 3y और 3y कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब दोनों से कुछ कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में हम करते हैं किससे गुना, समीकरण 1 में करते हैं हम 2 से गुना, एवं समीकरण 3 में करते हैं हम समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं, और समीकरण 2 में किससे गुना करते हैं, 1 से। क्यों, देखिए ये समीकरण 2 जो है इसमें जो x का कोफिशिएंट है उससे गुना करेंगे समीकरण 1 में। ऐसा ही कहता है मतलब विलोपन विधि, आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और क्या कहते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का जो x का जो कोफिशिएंट है उससे गुना करेंगे। यहाँ क्या 1, तो 1 से इसमें गुना करेंगे। और गुना करने के लिए कैसे करेंगे, गुना करने के सिखाया कि अगर ये समीकरण में गुना है 2 से, मतलब इसमें भी गुना करेंगे 2 से, इसमें भी करेंगे, और 2 से x में भी गुना करेंगे। तो चलिए गुना कीजिए। ये हो जाएगा 2x + 2y बराबर 10। एंड ये हो जाएगा 2x - 3y बराबर 4 गुने 1 कितना, 4। देखिए ये विलोपन विधि। और सारा विधि जो है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए दिया गया है, ताकि बोर्ड में क्वेश्चन पूछे तो उस विधि से हमको बनाना है। बट ये विधि जो है विलोपन विधि, आपको जब तक आप मैथ्स पढ़िएगा ना तब तक आप इसी विधि का यूज करके समीकरण में x और y का वैल्यू फाइंड कीजिएगा। तो ये सबसे आसान होता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, घटाएंगे दोनों को। क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। नहीं तो लिख दीजिए आप घटाने पर, नहीं तो चलेगा। माइनस क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 0, और ये हो गया प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, 3 2 कितना हो गया, 5y बराबर 10 से 4 गया 6। दैट इज y बराबर क्या हो गया, इधर 5 गुना में 0 को कुछ भी कीजिए उधर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए 5 गुना में उधर जाएगा भागा हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया, 6/5। ठीक ना, सही है। अब चलिए ये आपका y का वैल्यू आ गया, बस इतने में एक ठो वैल्यू आ गया y का। और अब क्या करेंगे, समीकरण किसमें, और किसी में भी रख दिए, या फिर 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो समीकरण 1 आसान है क्योंकि x और y ओनली सिंगल x और y है। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर
क्या निकल रहा है आपको कि x प्लस वाई बराबर आपको 5 है। y का वैल्यू आया है x बराबर 5 माइनस y का वैल्यू रखेंगे। y का वैल्यू क्या रखेंगे? y का वैल्यू आया आपको 6/5। इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 बट्टा, नहीं कुछ है नीचे तो क्या है, 1 है। ठीक, 1 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5, और 1 से भाग देंगे 5 में तो 5 मरतबा, 5 पचे 25 हो गया, 25 माइनस 6 ये हो गया 19/5। तो अतः क्या हुआ? x बराबर 19/5 एंड y बराबर आया आपको 6/5। ये है आपका आंसर। बस देखिए कितना, मतलब थोड़ा सा में ही आपका विलोपन विधि से आंसर आ गया। लेकिन देखिए इसको हम फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट कीजिए सबसे पहले। ठीक, इतना में हो जाएगा क्या? नहीं होगा तो इधर फिर मिटा देंगे। पहले देखिए इधर सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापना विधि से। ये हो गया विलोपन विधि, विलोपन विधि, और ये हो जाएगा आपका प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो चलिए समीकरण 1 लेंगे। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि हम लेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 से क्या करेंगे, x का वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5, दैट मीन्स x बराबर क्या हो गया? 5 माइनस वाई। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। 1 है, 2 है, क्या मानेंगे अब? 3। और अब जो करते हैं सब दिन क्या करते हैं, अब समीकरण अगर 1 से लिए हैं तो समीकरण 2 में x का मान कहाँ से? समीकरण 3 से क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर। ये तो लिखना पड़ेगा आपको प्रतिस्थापन विधि में। प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 2 यहाँ है, 2x के जगह पहले लिख दीजिए। चलिए लिख देते हैं आपको समझने के लिए। 2x माइनस 3y बराबर कितना? 4। अब x का जो वैल्यू आया था समीकरण 3 में, उसी वैल्यू को x के जगह रखेंगे। 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। तो हो जाएगा 2 पच्चे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। यहाँ से क्या आएगा? ये दोनों ऐड हुआ, 2 3 5 माइनस 5y बराबर 4। और ये 10 जो है इस साइड प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस 5y बराबर माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और y बराबर क्या आ गया? इधर गुना में 5 है, उधर जाके भागा में 5 होगा। y का वैल्यू आ गया आपको 6/5। यहाँ भी आया था y का वैल्यू 6/5। अब क्या करेंगे फिर समीकरण 3 में? अच्छा जगह है मेरे पास, तो समीकरण 3 में किसका मान? y बराबर 6/5। मतलब y का मान जो आया है रखने पर क्या आ जाएगा आपको? x का वैल्यू, x बराबर 5 माइनस y की जगह क्या रखेंगे? 6/5। ये आ गया, नीचे नहीं कुछ है तो 1 और 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 पचे हो गया 25 माइनस 6, ये हो गया 19/5। तो यहाँ से भी क्या आया? x बराबर 19/5 एंड y बराबर 6/5। क्या बताए थे? आप पांचों विधियों में से किसी भी विधि से सॉल्व करो तो आपका मतलब जो आंसर होगा x और y का वैल्यू बदलेगा नहीं, सेम आएगा। तो कौन आसान लगा आपको? इसको लिखिएगा थोड़ा बड़ा होगा, बट ये एक ही लाइन में हो गया। ये दोबारा लाइन लिखना पड़ा, कॉपी में लिखिएगा थोड़ा बड़ा जाएगा ये। तो कौन आसान? विलोपन विधि। जब आपको कह दे, सेपरेटली कह दे कि आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो, तभी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। अगर कुछ नहीं कह रहा है तो कौन सा विधि यूज करना है? विलोपन विधि, जो सबसे आसान अपना विधि है। तो कह रहा है क्या कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब अच्छा है, मतलब आपको अच्छा लगा कौन सा विधि, तो सीधे विलोपन विधि। क्यों? तो चलिए समीकरण नंबर दूसरा का समीकरण सॉल्व करते हैं। ये समीकरण 1 हो गया ना। अच्छा, इधर प्रतिस्थापन से, इधर विलोपन से।
सबसे आसान टॉपिक मैथ्स होता है, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे रोचक मैथ होता है। अगर मैथ आपको बने तो, अगर इसका क्वेश्चंस आपसे बने, क्वेश्चंस कब बनेगा? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए, तो ही आपको मैथ्स में मन लगेगा। दूसरा क्या है? 3x + 4y बराबर 10 एंड 2x - 2y बराबर कितना? 2। समीकरण 1, समीकरण 2। ये आपके एनसीईआरटी का 3.4 का है, आप उल्टा के देख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन सा विधि? विलोपन विधि। सबसे आसान विधि विलोपन विधि। तो चलिए विलोपन विधि, इसके लिए क्या करेंगे फिर? इन दोनों को 2 से गुना करेंगे समीकरण 1 में और 3 से गुना करेंगे। ये जो 3 है 3, इसको गुना करेंगे समीकरण 2 में। क्या करेंगे? डायरेक्टली गुना कर देंगे। 2 से इसमें गुना किए और 3 से इसमें गुना किए। या फिर आपको y से बता दें कि y को पहले y को बराबर करके, हाँ चलिए y को ही बराबर करते हैं। एक बार तो x वाला बता दिए, अब y वाला बताते हैं। तो y का यहाँ क्या है? 4, यहाँ क्या है? 2। इधर गुना करेंगे 2 से, इधर गुना करेंगे 4 से, बस। तो चलिए, तो ये हो गया 2 × 6x + 2 चौक 8y बराबर 10 दूनी 20। इधर से 4 दूनी 8x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 4 दूनी 8। यहाँ घटाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये अपने आप घट रहा है, इसको घटाने की जरूरत नहीं। अगर घटाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से देखिए डायरेक्टली कट जाएगा, काटना चाहेंगे तो ये दोनों कट गया, ये हो गया, ये माइनस तो किए नहीं, ये प्लस ही रह गया, दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 800 कितना हो गया? 14x, ये तो 0 हो गया, बराबर 20 8 28, 14 दूनी 28, यानी x का वैल्यू 2। देखिए अगर हम y को काटे, y को बराबर करके काटे तो x का वैल्यू आया, और x को काटते तो किसका वैल्यू आता था? y का वैल्यू आता था। तो अब क्या करेंगे? समीकरण 1 या 2 में, चलिए 1 में ही रखते सब बार। समीकरण 1 में किसका मान? तभी y का मान आया था, y का मान रखे थे, अभी x का मान आया है, तो x का मान रखने पर, प्रतिस्थापन विधि में प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर क्या हो जाएगा? क्या है? 3x + 4y बराबर 20 है। तो 4, अच्छा रख देते, 3 गुनी x के बराबर क्या है? 2। ये आपको 2 नज़र आ रही है। 2 + 4y बराबर 20, और 4y बराबर ये हो गया 3 दूनी 6, इधर हो गया 20 - 6। सही जा रहे हैं ना? ये 20 है क्या? नहीं 10 है, ये 10 है। 20 गुना करने के बाद आया था, ये 10 है। तो 10 - 6, यहाँ से y बराबर क्या आ गया आपको? इधर से 10 से 6 हो गया 4, और ये गुना में है, इधर आके भागा में, 4 से भाग देंगे, 4 में कितना आएगा? 1। तो ओ अतः क्या हुआ? x बराबर आया आपका 2 एंड y बराबर आया 1। यही आपका आंसर है। जस्ट एक ही लाइन में हो जा रहा आंसर। अब तो बहुत आसान लग रहा होगा ना? पहली बार मतलब भारी तो सबको लगता है, फिर सीखने के बाद तो ये हलवा हो जाता है। जैसे पहाड़ा सीखने में भारी लगा था पहले, अब पहाड़ा तो हलवा है। चलिए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं इसको। क्या करते हैं सब? प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से क्या? 3x + 4y बराबर 10, यहाँ से 3x बराबर 10 - 4y एंड x बराबर 10 - 4y बटा क्या? इधर से क्या आएगा? 3 गुना में है तो 3 आ जाएगा भागा में। ये ऐसे हो गया। अगर समझ में क्यों नहीं आएगी? यही तो प्रोसेस है, इसे पहले ही बताए थे प्रतिस्थापन विधि। 3.3 में सारा का सारा प्रतिस्थापन विधि है। इससे पहले एक अलग वीडियो है प्रतिस्थापन विधि, अलग वीडियो है विलोपन विधि पे, सब समझ में आया होगा। नहीं तो फिर से आप वीडियो देखिएगा, समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देखिए, समझ में आएगा ही आएगा, सब क्वेश्चंस बनेगा। जब ये आ गया, कहाँ से आया
1 से आया तो समीकरण 2 में x का वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे। तो अब आपका काम है समीकरण 2 में x का मान, और ये आया कहाँ से का मान समीकरण 3 से प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा आपको, प्रतिस्थापित करने पर यहाँ x है 2x है, 2x की जगह पे 10 माइनस 4y बट्टा में 3 और प्लस माइनस है माइनस 2y बराबर 2। देखिए ये 3 नीचे है 2 ऊपर है, तो 2 ऊपर गुना होगा ना कि नीचे, 2 3 6 नहीं होगा। अगर यहाँ 2 रहता तो कट जाता, 3 कटेगा नहीं तो ऊपर गुना हो जाएगा 2, तो 2 दहाई क्या हो गया 20 माइनस 2 चौक कितना हो गया 8y। देखिए अच्छा एक बार सेपरेट कर देते हैं, और माइनस 2y बराबर 2, इधर से हो गया क्या, देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम लघुत्तम क्या होगा 3 होगा, 1 से तो यहाँ हो जाएगा 3 और 3 से भाग देंगे 3 एक ही मरतबा, एक मरतबा से गुना होगा तो वही रह जाएगा 20 माइनस 8y, और 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 बार में लगेगा, और 3 से गुना होगा 2 में, 3 दूनी 6y बराबर कितना 2। अब ये 3 भागा में उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में, ये हो गया माइनस 8 माइनस 6 क्या हो गया माइनस 14। लिखिए पहले 20 माइनस 14y बराबर 2 3 6 और माइनस 14y बराबर 6 माइनस 20, और y बराबर क्या हो गया, ये हो गया 20 से 6 जाएगा 14 बचेगा, और कौन बड़ा माइनस बड़ा, तो माइनस का साइन लगेगा नीचे में, माइनस 14 को गुना करेंगे भाग करेंगे उस साइड, तो माइनस में 14 से पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और 14 से भाग करेंगे 14 में तो कितना टाइम में लगेगा, एक ही टाइम में कट जाएगा, तो y बराबर 1। और अब इस y का वैल्यू जो ये आया है इसको समीकरण किस में रखेंगे 3 में, सबसे आसान, क्योंकि x का वैल्यू निकाला हुआ है यहाँ पे, y का वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू आएगा, बट इधर कहीं रखिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको यहाँ तक लाने में। इससे अच्छा क्या कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में y का वैल्यू रखेंगे, समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर क्या निकल के आएगा आपको x का वैल्यू, समीकरण 3 है क्या 10 माइनस 4, y की जगह आया 1 तो 1 रख देंगे और नीचे में 3, 10 से 4 गया 6 बटे 3, 3 दूनी 6 यानी x बराबर 2, तो वो क्या आ गया, अतः x बराबर 2 एंड y बराबर 1, ये आपका आंसर है। दोनों मैच कर रहा है, हुआ ना, प्रतिस्थापन विधि से भी x बराबर 2 एंड y बराबर 1, एंड विलोपन विधि से x बराबर 2 एंड y बराबर 1। तो और जो इक्वेशन है कौन सा है, समीकरण 3 है 4 है, ये सब भी इजी है, इसको भी आप बना सकते। तो समीकरण 3 तो सेम है, एक बार समीकरण 4 को थोड़ा आगे इस फॉर्म में लाके आपको दिखा देते और आप लोग बना लीजिएगा। 2 तो बता दिया ना, सेम ऐसे ही बनाना है, सब बताएं क्या, और आप लोगों के लिए भी तो कुछ रहना चाहिए। आप लोग अपने से बनाइएगा तब तो आएगा रिवीजन, जितना क्वेश्चन हो सके सबको बनाइएगा, और अगर ये खत्म हो जाएगा जहाँ तक तो इसको फिर से आप लोग अपने से बनाइएगा, नहीं अपने से बनाइएगा तो रिवीजन होगा, 4 बार 5 बार बनाना है। तो 2 के बाद आप लोग कौन सा, 2 के बाद आप लोग हो गया 2 ना, तो 3 आप लोग बनाइएगा, और 4 जो है 4 क्या है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस 1, और क्या है x माइनस y बटा 3 बराबर कितना है 3। चलिए इसको उस रूप में फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ठीक, 2 और 3 का 6, यहाँ से 2 से भाग देंगे 3, 3 गुना x 3x
प्लस 2 गुनी 2 4y। ये क्या हो गया, भिन्न का जोड़ आता है ना सबको, भिन्न का जोड़ तो आता होगा, बराबर -1। और ये और क्या है, ये x के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 से 3 होगा 3x - y बराबर कितना 3। अब देखिए 6 भाग में है, समीकरण सीखे ना, कौन सा समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें क्या करते थे, अगर ये भाग में उधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, या 3x + 4y बराबर -6 एवं 3x - y बराबर 3 तिया 9। अब इसको क्या करेंगे, 3x + 4y बराबर -6 एक समीकरण, और 3x - y बराबर 9 समीकरण 2। अब इसको सॉल्व करते रहिए, फर्स्ट प्रतिस्थापन विधि, फर्स्ट विलोपन विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, और अगर चाहते हैं तो आप ग्राफ से भी इसको बना सकते हैं, तो ग्राफ भी आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए यहाँ तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट सब है वो सब करते हैं, ठीक, बस ऐसे ही सब बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, इसको क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद उसे समीकरण निकालिए और उसको विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, बस और कुछ नहीं। इसमें अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व नहीं करने के लिए कह रहा है निम्न संख्या समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो। तो अस्तित्व कब होता है, जब प्रतिच्छेदी हो, और मतलब प्रतिच्छेदी और संपाती हो तो मतलब अनंत हो जाता है, और अगर समांतर हो गया तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए देखते, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाँ पढ़िए। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ये प्रतिस्थापन विधि में भी था ना, प्रतिस्थापन विधि में 3.3 में। तो चलिए सबसे पहले भिन्न क्या होता है, उस दिन भी बताए थे, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। हमको निकालना क्या है, भिन्न। भिन्न निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंश और हर निकालना पड़ेगा। अंश और हर दिया हुआ नहीं है तो क्या करेंगे, मान लेंगे। सबसे पहले मान लिया कि अभिष्ट मतलब जो पता नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। अभिष्ट भिन्न का अंश बराबर x एवं मान लिया कि अभिष्ट भिन्न का हर बराबर y। तो इसलिए या अतः, चलिए इसलिए क्या हो जाएगा, अभिष्ट भिन्न बराबर x बटा y हो जाएगा ना। ये अंश है और ये हर है, और भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर, तो ये हो जाएगा x बटा y। अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है, फर्स्ट में पहले यदि हम अंश में 1 जोड़ देता हर में 1 घटा दे, तो सबसे पहले अंश में, अंश है x, अंश में क्या करें, 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें एवं हर में 1 घटा दें। हर में क्या करें, 1 घटा दें, घटा दिए तो क्या होता है, ये भिन्न बन जाता है, एक में बदल जाता है, तो ये हो गया 1 के बराबर। अब इससे एक समीकरण आएगा, तो चलिए समीकरण कौन सा आएगा, x + 1 बराबर ये हो जाएगा गुना, 1 में गुना कोई भी चीज़ होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रह जाता है, तो ये हो जाएगा y - 1। तो यहाँ से चलिए ये y को इधर लाएंगे, x - y, और 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 यानी x - y बराबर क्या हो गया, -2। एवं ये हो गया समीकरण 1। एवं फिर आगे कहता है कि
यदि हर में एक जोड़ दे, अंश में कुछ नहीं कर रहा है आपकी बार, हर में सिर्फ कर रहा है, अंश को वैसे ही छोड़ दिया, हर में एक जोड़ देता है, हर क्या हुआ है ना है, हर में एक जोड़ देता है तो भिन्न जो है 1/2 में बदल जाती है। तो अब क्या करेंगे, y प्लस 1 को उधर गुना करेंगे और 2 को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से हो जाएगा 2 गुनी x बराबर y प्लस 1 गुना 1, 1 से गुना करेंगे कुछ नहीं होगा, ये 2 से इधर गुना हो गया, 1 में इधर से गुना, कोना कोनी गुना ऐसे, ठीक, इसको इससे, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब जब आपको समीकरण 2 आ गया, 1 और 2, तो इससे क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो समीकरण 1 लिखिए, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 1 एंड 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। या आप रुकिए, थोड़ा भाषा को बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, समीकरण 1 2 में घटाइए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बड़ा है। नहीं रहिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 में 2 से घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1 एवं x माइनस वाई बराबर -2, ये समीकरण 1 2 और समीकरण 1 घटा लिख चुके हैं, घटाने पर तो घटा का साइन देंगे, यहाँ प्लस था या माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, ठीक। यहाँ देखिए y और y का कोफिशिएंट सेम है, इसलिए गुना नहीं किए, तो ये हो गया ये प्लस और ये माइनस, दोनों कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, 2 से 1 गया, x बराबर कितना, 2 1 3, तो x बराबर तो डायरेक्टली 3 आ गया, ठीक, x बराबर 3। अब देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई 2x से x गया, x कैसे बच गया, 2 क्यों नहीं बचा, x तो कट गया, नहीं, आप अलजबरा का जोड़ सीखे क्या, ये x का कैटेगरी है, x का कैटेगरी, यहाँ 2x है, 2 ठो x है, यहाँ 1x है, अब 2 से 1 घटाएंगे तो कितना, 1 आएगा, और x को रख देंगे वैसे ही, तो x हो गया, और 1 लिखाता नहीं है किसी के सामने, तो हो गया ना, क्या हो गया, ये x बराबर 3 हो गया। अब समीकरण किसमें, किसी में रखिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, समीकरण 1 में x बराबर 3, मतलब x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का वैल्यू रखने पर, तो x क्या है, 3 माइनस वाई बराबर -2, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई बराबर -2, और ये प्लस में है, बराबर के उस हट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस दोनों ऐड होगा, लेकिन कैटेगरी तो वही देगा, तो -5, माइनस माइनस कैंसिल होके y बराबर हो गया आपको 5। अब लिखेंगे अतः, लेकिन ये x और y का वैल्यू आया, अंश और हर का हमको निकालना क्या है, भिन्न निकालना है, अतः अभीष्ट भिन्न बराबर क्या है, x बटा y, x क्या है 3/5, ये हुआ आपका आंसर। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा ये आंसर है आपका, तो आप चेक कर सकते हैं, 3/5 में देखिए, पहले क्या करा है, अंश में 1 जोड़ दें, तो चलिए अंश में 1 जोड़ दिए, और हर में 1 घटा दीजिए, हर ये ना, हर में 1 घटा दीजिए, क्या हो गया, 3 1 4, 5 से 1 गया 4, 4 4 कट के कैंसिल, 1 हो गया, 1 हुआ है ना, बस ऐसे ही चेक करना, चेक हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, आप आ जाएगा समझ में, और बहुत ही आसान था, नोट कीजिए इसको आप। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन, जिससे कि थंबनेल पे लिखा था, इसका पार्ट 2 करेंगे, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन बचेगा, जो 3-4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बचेगा, वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। चलिए फिर क्वेश्चन पढ़ना है और समीकरण निकालना है, उसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं प्रतिस्थापन विधि में, किए हुए किया कि नहीं? वो वाला रहमान वाला पहले ही कर चुके हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। सबसे पहले क्या बोले थे? सबसे पहले उसका दोनों का वर्तमान आयु मतलब मान लेंगे, वर्तमान आयु पता चलेगा। तो 10 वर्ष पूर्व बोले या पश्चात बोले, सब उससे रिलेट कर देंगे वर्तमान आयु से। तो यहाँ से क्या करेंगे? नूरी और क्या है? सोनू की आयु। तो मान लिया कि आंसर है, लिखिए सबसे पहले आंसर या उत्तर। उत्तर इसमें क्या लिखेंगे? मान लिया कि या फिर माना कि नूरी लड़की है, नूरी की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेते हैं? x वर्ष। वर्ष में मान लिए x वैल्यू, x मान लिए नूरी की वर्तमान आयु, एवं मान लिया कि नूरी ने अब कौन है? सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु बराबर क्या? y वर्ष। अब देखो भैया, अपने लोग क्या पता चल गया कि दोनों का वर्तमान आयु पता चल गया। तो आप क्या कर देंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व। सबसे देखिए 5 वर्ष पूर्व, आज है 15 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व मतलब इससे 5 वर्ष पहले कब कितना था? 10 वर्ष। 10 में 5 जोड़े ना, या फिर 15 में 5 घटाए तो 10 आता है ना। तो क्या हो जाएगा? x में 5 घटाएंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, ये हो गया नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व। ठीक, कि आयु की नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी? सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या? y माइनस 5, और इसका जो था 3 गुना नूरी की मतलब 5 वर्ष पूर्व आयु थी। तो यहाँ से आएगा एक समीकरण x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 × 15, ये इधर आएगा। x माइनस 3y बराबर माइनस 15, ये माइनस आगे बराबर के उस हट जाएगा तो प्लस होगा, और x माइनस 3y बराबर हो गया माइनस 10, ये हो गया समीकरण 1। और एवं क्या? एवं आगे पढ़ेंगे। 10 वर्ष पश्चात, आज है 15 वर्ष, 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 10 जुट जाएगा इसमें, 25 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष के बाद वो नूरी कितनी वर्ष की हो जाएगी? 25 वर्ष की हो जाएगी नूरी। तो एवं क्या हो जाएगा? 10 वर्ष पश्चात, ये हो गया x प्लस 10 वर्ष, ये नूरी की आयु, एंड ये हो गया y प्लस 10, ये सोनू की आयु। और दोनों में क्या कहते हैं? रिलेशन है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, यहाँ 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। यहाँ से x y आया इधर, मतलब जिसको हमको फाइंड करना है x और y, ये चर पद है, इसको एक साइड रखेंगे, और अचर पद मतलब प्राकृत संख्या उसको एक साइड रखेंगे। तो 20 माइनस ये प्लस इस साइड आके आ गया माइनस, तो x माइनस 2y बराबर 20 से 10 गया 10, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ भी दिख रहा है x और x सेम है। तो अब समीकरण 1 में, ये मैंने इसको बात, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा? घटाने पर समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10,
समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। ठीक, इसको घटाना है, यहाँ नीचे नहीं दिखेगा ना तो ऊपर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। क्या है समीकरण 1, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। एक था ना, ये 2 था। क्या बोले दोनों करने के लिए? घटाने के लिए। घटाने पर ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो x से ये प्लस है, ये माइनस है, तो x से x गया क्या हो गया? दोनों कैंसिल होके 0 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब ये हो गया प्लस, ये माइनस, कौन भरा? 3, 2 में कौन भरा? 3 भरा, प्लस माइनस माइनस तो घटेगा। 3 से 2 गया 1, यानी y बचेगा। y से पहले 1 आए तो 1 लिखाता नहीं है, और कौन बरा? माइनस बरा है तो माइनस का साइन लग जाएगा। और बराबर में -10 दोनों सेम कैटेगरी का, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ये आपको सिखाए थे पहले। माइनस माइनस हो गया प्लस और दोनों हो गया जुट गया 20, और कैटेगरी माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। अब हो गया -y बराबर -20, या माइनस माइनस कैंसिल तो y बराबर हो गया 20। एक वैल्यू आपका निकल गया, निकल के आ गया। अब क्या करेंगे फिर? समीकरण किसमें? 1 या 2, 1 या 2 किसी में भी। तो 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है? x माइनस 3y बराबर -10 है, और x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू दिया हुआ है। 3 दिया हुआ नहीं, निकल के आया है अपने लोग को। तो 3 गुनी 20 बराबर -10, x बराबर हो गया -10, और 20 दिया 60, लेकिन ये माइनस में बराबर के उस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो -10 + 60 बराबर हो गया 10। 60 से 10 गया 50, प्लस बराबर तो प्लस, x बराबर 50। तो यहाँ लिखेंगे। अतः क्या पूछ रहा है? पूछ रहा नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी क्या है? x वर्ष, तो ये हो गया 50 वर्ष, एवं सोनू की वर्तमान आयु कितना है? सोनू y बराबर कितना निकल के आया? 20 वर्ष। ये आंसर हो गया आपका। आप चेक करना चाहते हो? चेक करना चाहते हो? दिखा देते हैं आप। सबसे पहले क्या कहा था कि x - 5 बराबर 3 × y - 5, मतलब 5 वर्ष पहले, अभी 50 वर्ष उसका उम्र है। 50 मतलब 5 वर्ष पहले कितना था? 45 का, 45 की होगी ना वो। और सोनू जो था कितना का था? 20 वर्ष का था। और 5 वर्ष पहले कितना का था? कितना का होगा? 5 वर्ष पहले 20 में से 5 गया 15 वर्ष का होगा। अब बताओ, ये सोनू की आयु, ये नूरी की आयु है। तो सोनू की, नूरी की आयु 45 और सोनू की आयु की 15, कितने गुनी का? 3 गुनी का। तो यही 3 गुनी का है ना, यही तो दिखा रहे थे। तो ये हो गया आज के लिए इतना ही, और आगे वाले वीडियो में करने वाले हैं इसका कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये तीनों क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा, पहले ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वो भी प्रतिस्थापन विलोपन विधि है। सबसे पहले आपको समीकरण सिर्फ फाइंड करना है। समीकरण फाइंड करने के लिए आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं। और 2 चर वाले देखिए समीकरण, जितना भी पार्ट है सब आपका खत्म, बस आपको समीकरण निकालने आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, नहीं भी आ रहा है तो सीखते जाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो भी जाएगा, हो जाएगा। किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नहीं हो रहा, होगा जरूर, आज न कल होगा ही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।